Hello Joe, let's see the question. Assume that each iron atom has a permanent magnetic moment equals to 2 Bohr magneton. जहाँ आपको 1 Bohr magneton के वन है 9.27 10⁻24 ampere meter square. The number density of atom in iron is 8.52 into 10⁻28 per meter cube. यानी 1 मीटर क्यूब में इतने एटम्स होते हैं आयरन के. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is intensity of magnetization. इसको समझने के लिए ये है क्या, तो जब एक स्पेसिमेन क्या एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है. दिस इज व्हाट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वी नॉट वेक्टर. तो ये स्पेसिमेन क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है. क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज. क्योंकि एक मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो इसके मैग्नेटाइज होने की जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी. अच्छा, ये मैग्नेटाइज होगा कैसे, इसके जो एटम्स होंगे वो क्रिएट कर लेंगे क्या, डायपोल मूवमेंट्स. क्या क्रिएट कर लेंगे, डायपोल मूवमेंट्स. तो इसकी जो डेफिनेशन गिवन है वो उसी की बेसिस पे गिवन होती है क्या, दैट इट इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स मूवमेंट जो कि पहले नहीं थे, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में. इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो मूवमेंट्स इंड्यूस्ड हुए पर यूनिट वॉल्यूम in the magnetic material, ये specimen ड्यू टू, हुआ किसकी वजह से, बार वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड. ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसे क्या कहते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो हमारा आई इक्वल्स टू हो जाएगा, ये मैग्नेटाइजेशन के लिए डायपोल मूवमेंट्स के लिए हम लगा देते हैं कैपिटल एम अपॉन वी कर देते हैं इसको. ओके, फॉर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कैसा हो, यूनिट हो, हमारे पास डायपोल मूवमेंट कितने के हो, यूनिट वॉल्यूम के, तो वी इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. लेकिन उस 1 वॉल्यूम में नंबर ऑफ डायपोल मूवमेंट्स कितने हो जाएंगे, जितने उसमें एटम होंगे, जो कि हमारा कितना मान लेते हैं, n यूनिट वॉल्यूम. एंड इफ n is the number of atoms per unit volume, n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो हमारा i यहां से क्या हो जाएगा, एक तो हमारा यहाँ पे m बचेगा, लेकिन m के साथ साथ क्या हो जाएगा, n और आ जाएगा. दैट मीन्स i हमारा आ जाएगा n इंटू m, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आपको गिवन है, हमें गिवन क्या क्या है, वी हैव गिवन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. तो ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आपको कितना गिवन है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आपका, 2 Bohr मैग्नेटॉन. दिस इज कैपिटल M इज इक्वल टू 2 और इनटू 1 Bohr मैग्नेटॉन किसके इक्वल था, 9.27 10 to the power -24, 9.27 to 10 to the power माइनस का 24, यही है -24. ओके, इट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू ए, यहीं से आया है. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो M इक्वल आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5 एंड 2 9 जा 18. दैट मीन्स 18.54 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. और यहाँ पे n आपको गिवन है क्लियरली कितना है, 8.52 10 टू दी पावर 28 पर मीटर क्यूब, ये पर मीटर क्यूब. तो इसका आई निकल आएगा. नाउ आई इक्वल्स टू 8.52 28 और ये m कितना है हमारा 18.54
इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24, इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आपका कितना, ऑलमोस्ट 158। कौन कौन, इस दोनों का मल्टीप्लाई, और पावर कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर कितना 4, और आई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1.58 इंटू 10 टू द पावर कितना 6 एम्पियर मीटर इनवर्स। दिस इज योर intensity of magnetization. I hope you have understood it well. Best of luck.